टॉक्सिक लोगों से पीछा कैसे छुड़ाएं, हाउ टू सेट बाउंड्रीज। हेलो, माय नेम इज रूबी और आप देख रहे हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी चैनल। एक पॉइंट के बाद आपको ये समझ आने लगता है कि आप सिर्फ टॉक्सिक लोगों को पहचानना इनफ नहीं होता। असली चैलेंज होता है उनसे अपना डिस्टेंस बनाना और अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना। प्रॉब्लम ये है कि आप हर टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से तुरंत रिमूव नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी डेली लाइफ का पार्ट होते हैं और वहां से कंप्लीटली निकलना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए रियल सॉल्यूशन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप बाउंड्री सेट करना सीखो। सबसे पहला स्टेप है क्लियरिटी। जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होगा कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। आपको नोटिस करना पड़ेगा कौन सी बातें या कौन सा बिहेवियर आपको ड्रेन करता है, कहाँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो और कहाँ आप सिर्फ सिचुएशन हैंडल करने के लिए एडजस्ट कर रहे हो। ये अवेयरनेस ही बाउंड्री का बेस होता है। दूसरा स्टेप है एक्सेप्ट करना कि आप सबको चेंज नहीं कर सकते। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो सामने वाले को समझाकर चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर अक्सर इतनी इजीली चेंज नहीं होता। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आपका फोकस शिफ्ट होता है अपने एक्शंस पर। तीसरा स्टेप है अपनी बाउंड्री क्लियर एक्सप्रेस करना। ये एग्रेसिव होने के बारे में नहीं है, ये क्लियर होने के बारे में है। आपको लंबी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल और काम लाइन काफी होती है। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ और या तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जितनी ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा सामने वाले को चांस मिलता है आपको कन्विंस करने का। चौथा स्टेप है रिएक्शन के लिए रेडी रहना। जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो सामने वाला हमेशा इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको क्वेश्चन कर सकता है, गिल्ट फील करा सकता है या आपको ऐसा फील करा सकता है कि आप गलत हो। ये नॉर्मल है क्योंकि आप एक पुराना पैटर्न तोड़ रहे होते हो। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने डिसीजन पर टिके रहो। पांचवा स्टेप है कंसिस्टेंसी। बाउंड्री एक बार बोलने से स्ट्रांग नहीं होती, वो तब स्ट्रांग होती है जब आप उस पर बार बार टिकते हो। अगर आप एक दिन नहीं बोलते हो और अगले दिन प्रेशर में हाँ बोल देते हो, तो इसके सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आपको पुश किया जा सकता है। इसीलिए सेम रिस्पॉन्स रिपीट करना और स्टडी रहना बहुत जरूरी होता है। छठा स्टेप है इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करना। हर बात को पर्सनली लेना बंद करना पड़ेगा। टॉक्सिक लोग अक्सर रिएक्शन चाहते हैं। जब आप उनकी बातों को अंदर तक लेते हो, तब उनका कंट्रोल बढ़ता है। जब आप थोड़ा डिस्टेंस रखते हो, कामली रिस्पॉन्ड करते हो या कभी कभी रिएक्ट ही नहीं करते, तो धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। सातवां स्टेप है प्रैक्टिकल डिस्टेंस। हर सिचुएशन में इमोशनल कंट्रोल इनफ नहीं होता। कभी कभी आपको अपनी फिजिकल या सोशल डिस्टेंस भी मैनेज करनी पड़ती है। आप अननेसेसरी कन्वर्सेशंस अवॉइड कर सकते हो।
पर्सनल चीजें शेयर करना कम कर सकते हो, या अपना टाइम उन लोगों के साथ लिमिट कर सकते हो। ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। 8वां स्टेप है गिल्ट को समझना। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो गिल्ट फ्री होना नॉर्मल है, स्पेशली अगर आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते आए हो। लेकिन गिल्ट का मतलब ये नहीं होता आप गलत हो। बहुत बार गिल्ट सिर्फ इस बात का साइन होता है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट तोड़ रहे हो। 9वां स्टेप है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। आप हर सिचुएशन में इक्वली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको चूज करना पड़ेगा कि कहां आपको अपना टाइम और अटेंशन देना है। जितना आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करोगे उतना ही आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे। और लास्ट स्टेप है पेशेंस। ये प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। पहले आप रिएक्ट करोगे, फिर रियलाइज करोगे, फिर धीरे धीरे रिएक्ट कम होगा। ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप ना करो। एंड में टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़ाना हमेशा उन्हें लाइफ से हटा देना नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि आप उन्हें अपने ऊपर इफेक्ट करने का पावर देना बंद कर देते हो। और जब ये चेंज आता है तो आप सेम लोगों के बीच रहकर भी ज्यादा लाइट और स्टेबल फील करते हो। और अगर आप भी अभी इस प्रोसेस में हो या ट्राई कर रहे हो बाउंड्री सेट करने की, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी अपनी जर्नी लिखना ही क्लियरिटी का नेक्स्ट स्टेप होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।